Here is the next topic of your lesson number 4, materials, metals and non-metals, and this is a page number 46. Topic is 4.2, chemical properties of metals and non-metals. Reaction with oxygen. You are familiar with the phenomenon of rusting of iron. Recall the reaction by which rust is formed. You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air. You had learned that in both the process oxide formation takes place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. Iron Fe plus oxygen O2. Water is H2O. Magnesium Mg plus oxygen O2. So, what the reaction takes place? जो रिएक्शन होता है ऐसे मेटल्स का ऑक्सीजन के थ्रू, रस्टिंग ऑफ आयरन भी होता है जिसमें से रस्ट होता है, आयरन कोरोइड हो जाता है, मीन्स जंग लग जाता है. सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर. आपने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर का एक एक्टिविटी भी किया है क्लास 7th में. सो हैड लर्न बोथ द प्रोसेस इन ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अब ऑक्साइड कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है. सो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. सो हियर इज आयरन, ऑक्सीजन इन वाटर. So now what's the reaction takes place? Magnesium plus O2. So let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water. Collect a spoonful of rust, dissolve in very little amount of water. आपको रस्ट लेना है और उसे थोड़े से वाटर में आप उसको डिसॉल्व करना है. You will find that the rust remains suspended in water. और रस्ट जो है वो आपको वाटर में ही दिखेगा, सस्पेंशन दिखेगा उसका, ये रहा पूरा. और शेक द सस्पेंशन वेल. टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स. और आपको उसे टेस्ट करना है रेड और ब्लू लिटमस पेपर से. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? सो रस्ट सस्पेंशन और रेड लिटमस पेपर, और ये रस्ट आपने लिया है. सो डज कॉपर ऑल्सो गेट rusted? I have seen the greenish deposit on the surface of copper vessels. When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. कॉपर को अगर हम ज़्यादातर एयर में रखते हैं तो उसकी ग्रीन कोटिंग हो जाती है. द ग्रीन मटेरियल ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉपर इज हाइड्रोक्साइड, दैट इज CuH2, एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3. द फॉलोइंग इज द रिएक्शन इज 2Cu plus H2O plus CO2 plus O2 gives COH2 मीन्स O2H2 कॉमन है, इसलिए दोनों को OH में से कॉमन कर लेके 2 किया है, प्लस CuCO3. नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic basic nature. Is the solution acidic or basic? अब ये solution acidic है या basic है? So acidic है. How do you ascertain this? You must have observed that the red litmus turns blue. जो red litmus है वो blue में convert हो जाता है. So oxide of magnesium is also basic in nature. In general metallic oxides अगर corrosion होता है तो वो acidic होता है. इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. जो मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स को हमने ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करना हो तो सो हियर इज एक्टिविटी 4.4. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ deflagration spoon and heat it. In deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it in the shape of shown in figure 4.4. आपको एक ऐसे मेटेलिक कैप लेना, उसमें ऐसे वायर आपको फोल्ड करके उसमें ऐड करना है. एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, धीरे धीरे उसमें से सल्फर जो है वो बर्न होना स्टार्ट कर देगा. इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार. अब आपको स्पून को उसे गैस जार में रखना है या किसी ग्लास टम्बलर में रखना है. कवर द टम्बलर विद अ लीड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप. और जो गैस जो होगी वो प्रोड्यूस होगी वो बाहर ना निकल जाए. सो रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, और धीरे से आपको स्पून रिमूव करनी है. एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड. और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें ऐड करना है और टम्बलर में से क्विकली उसे लिड को रिप्लेस करना है. ना शेक द टम्बलर वेल और चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. और आपको जो सॉल्यूशन है उसे रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है. सो इम्प्रोवाइज डिफ्लेग्रेशन स्पून, ये स्पून आपने बनाई है और उसने इस
इसको आपने कॉपर वायर से ऐसे किया है और फिर उसके बाद आपने देखा है कि बर्निंग सल्फर पाउडर आपने उसके अंदर ऐड किया तो वो गैस बन के बाहर कैसे जा रहा है, और उसके अंदर अगर आपने वाटर डाला है तो आपको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से चेक करना है। सो टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विद लिटमस पेपर, अब इस सॉल्यूशन को आपको चेक करना है। हियर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये जो प्रोडक्शन हुआ उससे फॉर्मेशन हुआ उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर सल्फरस एसिड इज फॉर्म। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उसमें से एक एसिड फॉर्म बनेगा। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O गिव्स सल्फरस एसिड H2SO3। द sulfurous acid turns blue with litmus paper red. जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रेड इन क्लास 7. नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4. आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन. Now reaction with water. Let us see how metals and non-metals react with water. अब आपको ये देखना है कि ये जो मेटल है और नॉन मेटल है वो वाटर से कैसे रिएक्ट होते हैं. सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव और सोडियम मेटल जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है. इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर. वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है. अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन और उससे ज़्यादा हीट जनरेट होती है. इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन और वो कैरोसिन में स्टोर्ड हो जाता है. सो यू ऑब्जर्व दैट द सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर. मीन्स ईयर एक एक्टिविटी दी है 4.5 वो आपको घर पर रीड करनी है और उसमें देखना है कि क्या चेंजेस होते हैं और सोडियम में और वाटर का रिएक्शन होता है या नहीं होता है. So you observe that the sodium reacts vigorously with water. Some other metals do not do so. For example, iron reacts with water slowly. Generally, non-metals do not react with water. और जो non-metals होते हैं water से react नहीं करते. Though they may be very reactive in air और वो air के through भी react करते हैं. Such non-metals are stored in water. अगर हम उसे water में store भी कर सकते हैं. For example, phosphorus is a very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. वो रिएक्टिव नॉन मेटल है वो फायर कैच कर लेता है अगर हम उसे एयर में रखते हैं तो. टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर. और अगर हम उसे प्रिवेंट करना है तो हमें उसे वाटर में स्टोर करके रखना पड़ेगा. सो रिएक्शन विथ एसिड्स. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स. नाउ हियर वी हैव टू टेक these are the metals: magnesium ribbon, aluminum foil, iron fillings, copper, flexible wire, charcoal and sulfur powder. रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसे रिएक्शन करना है रूम टेम्परेचर में रखना है देन वार्म में रखना है. रिएक्शन विद सल्फरिक एसिड उसे रूम टेम्परेचर पे भी उसे हीट कर सकते हैं और वार्म भी दे सकते हैं. तो आपको ये देखना है कि वो रिएक्ट करता है या नहीं. सो नेक्स्ट, इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स. यस, डिफरेंस तो होगा ही क्योंकि कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं और कुछ नहीं करते. सो व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स. नॉन मेटल्स जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते. दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप और वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और एक पॉप साउंड करता है. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid और copper जो है वो dilute hydrochloric acid से react नहीं करता है. Even on heating but it reacts with sulfuric acid. But अगर आप उसे heat करोगे तो sulfuric acid के साथ react करेगा. Now reaction with bases. What does the pop sound indicated before? The pop sound indicates the presence of hydrogen gas. अगर हम इन एसिड्स में अगर हाइड्रोजन गैस अगर फॉर्मेट हुआ होगा मीन्स फॉर्म हुआ होगा उसमें तो एक पॉप साउंड इंडिकेट करेगा. नाउ मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स. जो नॉन मेटल्स जो है वो हम उसे जिसमें बेस होते हैं दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मेटल्स. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. What is displacement reactions? Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7th.
मीन्स आपको एक्टिविटी को रिकॉल करना है जो रिएक्शन होता है कॉपर सल्फेट और आयरन में दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7. लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड. मीन्स आपको क्या करना है, 100 ml ऑफ बीकर लेना, उसमें ABCD लेबल लगाना है. टेक आउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर. आपको उसमें 50 ml ऑफ वाटर उसके अंदर डालना है सारे बीकर में. डिजॉल्व इन ईच बीकर टीस्पून ऑफ सब्सटेंसेस इंडिकेटेड इन फिगर 4.6. जैसे कि Cu है, Cu को हमने कीप द बीकर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. अब इसमें इधर हमने बीकर में कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्यूल को डाला, मिक्स किया. देन कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नील, जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स और जिंक सल्फेट प्लस आयरन नील. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है या नहीं. सो व्हाट चेंजेस do you observe in the various beakers? You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. एक मेटल दूसरे मेटल से रिएक्ट करता है. इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस करता है, कॉपर सल्फेट बनाता है. दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड द पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर. और पाउडरी रेड मास जो है वो कॉपर का वो डिपॉजिट हो जाता है एट द बॉटम साइड. The reaction can be represented as follows. Copper sulfate CuSO4Zn means zinc. तो वो देता है हमें जिंक सल्फेट. तो ZnSO4 प्लस Cu means zinc sulfate plus copper. You can write down the reaction taking place in beaker B in similar manner. I have understood the reactions taking place in beaker A and B, but I am still confused why there is no change in beaker C, D and E. So there could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. So iron जो है वो डिस्प्लेस करता है दूसरे सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके. Since we do not see any change in beaker C, जैसे कि कोई भी चेंज नहीं हुआ beaker C में, we can infer that the copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. और कॉपर जो है वो जिंक को जिंक सल्फेट से रिप्लेस कर देता है. बट वाई व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन अ बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर. जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है पर कॉपर जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं करता. सो रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्ररी. साइंस जो है वो चेंज नहीं होता. इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स. वो फैक्ट्स डेफिनेट रूल होते हैं उसमें और फैक्ट्स के बेसिस पर ही वर्क करता है. एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर आयरन. और जिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से. सो अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल. लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं करता. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन बीकर डी एंड ई. ऑल्सो can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? Now uses of metals and non-metals. We should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. We are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. Means मेटल्स की हमें क्यों ज़रूरत होती है उसे बनाने में, मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में, कुकिंग यूटेंसिल्स में, वाटर बॉयलर्स में हम क्यों यूज़ करते हैं कि नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. और नॉन मेटल्स जो है वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग. और ऑल लिविंग बींग्स जो है उसे इनहेल करते हैं जब ब्रीथ करते हैं तब. नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और नॉन मेटल्स जो हैं वो फर्टिलाइजर्स में हम यूज़ करते हैं, वो प्लांट का ग्रोथ इम्प्रूव करते हैं. नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस. नॉन मेटल जो है वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में भी काम आता है. नॉन मेटल्स यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक. टिंचर आप जो यूज़ करते हो उसमें भी नॉन मेटल ही है. नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स. नॉन मेटल जो है क्रैकर में यूज़ होता है. यू मे एड सम मोर यूजेस फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. आप उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो. सो हियर पेज नंबर 52. I heard that magnesium found in plants, in what form is it found in them? मैग्नीशियम जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है पर वो कौन से फॉर्म में मिलता है. सो द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशियंसी इन माई बॉडी. वेयर इज आयरन इन माई बॉडी?
So here Bujo and Paheli are confused. Now your lesson is finished. Here is a keyword of this lesson: atom, conductor, displacement, reaction, ductility, elements, hardness, malleability, metals, metalloids, non-metals and sonorous. Now what you have learned from this lesson: metals are lustrous whereas non-metals are no luster. Means metals जो है वो lustrous है और non-metals में कोई भी luster नहीं है. जनरली मेटल्स आर malleable एंड डक्टाइल, और मेटल्स जो है malleable और डक्टाइल होती है. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टीज, और नॉन मेटल्स में ये टाइप की प्रॉपर्टी नहीं होती है. जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्शन ऑफ हीट. मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स. ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर. मेटल्स को अगर हम बर्न करते हैं या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स जो है वो कुछ प्रोड्यूस करती है और जो बेसिक इन नेचर होते हैं. नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं विच आर एसिडिक इन नेचर, और वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड्स. कुछ मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं जो कि हाइड्रोक्साइड्स बनाती है थ्रू हाइड्रोजन गैस. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, और नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के थ्रू रिएक्ट नहीं करती हैं. मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल, और मेटल जो है वो एसिड के थ्रू रिएक्ट करती है और प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट है हाइड्रोजन गैस. वो मेटल सॉल्ट को प्रोड्यूस करती है और हाइड्रोजन गैस को. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, और नॉन मेटल्स जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करती है. सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. कुछ मेटल्स जो हैं वो बेसिस से रिएक्ट करती है जिससे कि वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सके. मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स. जो मेटल ज़्यादा रिएक्ट करते हैं वो लेसर मेटल को रिप्लेस कर देती है फ्रॉम दर कंपाउंड्स इन एक्वेशियस सॉल्यूशन. एक्वेस सॉल्यूशन में जो उसके कंपाउंड जो अवेलेबल होते हैं उससे वो रिएक्ट करके वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर देती हैं. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरीडे लाइफ, और मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम डेली लाइफ में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो हियर इज द लेसन नंबर 4 इज फिनिश्ड, एंड द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू learn the textual explanation of your this lesson number 4, means question answers and summary of this lesson. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.